वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और यहाँ पे हम लोग आज लास्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक है वो 6 to 8 मार्क्स के लिए आता है। उसका लास्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। बराबर। हम लोग ने, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट के 2 पार्ट्स देखे होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 80% पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है ये टॉपिक का, ये चैप्टर का मैथमेटिकल लॉजिक का 80% कंटेंट कंप्लीट हुआ है। तो बचा हुआ 20% हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे ये पार्ट में। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट देखने से पहले मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग स्विच क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने, हमारे घर में एक स्विच बोर्ड होता है बराबर, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कैसे ऐसे स्विच होते हैं, लेट्स से रेगुलेटर है ये, और कुछ बटन है, और यहाँ पे सॉकेट ऐसा कुछ होता है बराबर है। अच्छा, जब मैं ये बटन प्रेस करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो अगर मेरा फैन रहेगा तो फैन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है बराबर है। ऐसा फैन रहता है हमारा, लेट्स से पाइप है वो जो जहाँ से लटका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बटन अगर मैंने ऑन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फैन चालू हो गया। ऑफ किया तो ऑफ हो जाएगा। ये जादू से हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ से कुछ वायर्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ से कुछ वायर यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं बराबर। इतना समझा। तो इसे क्या कहते हैं, जो बटन है उसे क्या कहते हैं, हम लोग स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच। ठीक है, स्विच का अगर हम लोगों ने हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्विच बराबर है। ये क्या है, ओपन है, मतलब जब हम लोगों ने फैन ऑफ किया है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, जब इसे हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा बराबर। तो ये क्या है, ऑफ, और ये क्या है, ऑन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो स्विच का एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है, हम लोग में बुक में हमें क्या डेफिनेशन दिया है, तो स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस। टू स्टेट डिवाइस क्यों, ऑफ होता है ऑन होता है, ऑफ होता है ऑन, और कोई होता है कुछ रहता है उसका स्टेट नहीं, एक तो ऑन रहेगा एक तो ऑफ रहेगा, इसीलिए ये टू स्टेट डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट मतलब क्या, कि अगर हम लोगों ने एक छोटा सा सर्किट देख लेते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं फ्लो। ये हो गया हमारा स्विच। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लैंप लगा लिया। लैंप मतलब कोई भी लोड होता है कि आप प्लेट से लैंप है, या फिर फैन हो सकता है, या फिर हमारा एसी हो सकता है, या फिर हमारा टीवी हो सकता है। तो ये यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मुझे बैटरी लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे हम घर में तो बैटरी नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये हम लोग को एमएससीबी से जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है, लेकिन सर्किट में हम लोग क्या लगाते हैं, बैटरी। तो लेट से प्लस माइनस है, तो करंट कैसे फ्लो होता है, माइनस टू प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो होता है। तो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से करंट जा रहा है, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे सर्किट ओपन है, यहाँ पे सर्किट ओपन है, तो क्या फ्लो होगा, क्या लैंप ऑन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं ये स्विच क्लोज करूंगा, जब मैं ये स्विच क्लोज करूंगा तो क्या होगा, करंट यहाँ से आगे फ्लो होगा और ये लैंप को मिलेगा बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और लैंप क्या हो जाएगी, लैंप ऑन हो जाएगी। तो समझा, ये क्या कर रहा है, करंट का फ्लो कंट्रोल कर रहा है। तो स्विच क्या होता है, टू स्टेट डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जब ऑन है तो करंट फ्लो होगा, जब ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होगा। समझे? तो अब हम देखते हैं कि स्विच को डिनोट कैसे करते हैं। तो स्विच को डिनोट करने के लिए हमको कौन से नोटिफिकेशन यूज करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं S1, S2, S3, ऐसे नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी समझो कि अगर मेरे पास एक स्विच है, ये मेरा क्लोज स्विच है, ठीक है, S1, और ये मेरा ओपन स्विच है, S2, ठीक है। ये क्लोज है और ये क्या है, ये भी S1 ही। इसको नाम क्या देंगे वो देखते हैं। हम लोग जब मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग जब पढ़ रहे हैं स्विचिंग सर्किट्स, तो उसमें हम लोग को क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले देखो कि मुझे कोई भी एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा, कोई भी एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, उससे मुझे एक स्विचिंग सर्किट बनाना है, या फिर मुझे कोई भी एक स्विचिंग सर्किट दिया है, उससे मुझे क्या बनाना है, स्टेटमेंट पैटर्न। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स। 3 और 2 मार्क्स के लिए आता है। तो हम लोग लेट्स से कि 2 and
3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक स्विच है ना, S1 इज इक्वल टू स्विच क्लोज, बराबर क्या बोलेंगे, स्विच क्लोज है। एंड S1 डैश बोलेंगे कि स्विच क्या है, ओपन। वही स्विच अगर क्लोज रहेगा तो उसे S1 कहेंगे, वही स्विच अगर ओपन रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, S1 डैश, बराबर। स्विच क्या मैंने बोला था कि 2 स्टेट होता है। 2 स्टेट मतलब क्या, जब ये क्लोज होता है तो ये ट्रू बोलते हैं, या फिर इसको आउटपुट जो इसका इनपुट आउटपुट रहता है उसका वैल्यू होता है 1। क्या रहेगा, ट्रू या 1। ठीक है, अगर ये जब ओपन रहता तो करंट फ्लो नहीं होता, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, ये फॉल्स है या फिर जीरो है। क्या है, जीरो। ठीक है, हम लोग को स्विचिंग सर्किट बनाने के लिए बोलते हैं और उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए बोलते हैं। ट्रूथ टेबल होता है या इनपुट आउटपुट टेबल। जब भी हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 एंड 0 यूज करने वाले हैं। जहां पे हम लोग ट्रू एंड फॉल्स यूज करते थे, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स 1 एंड 0। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, क्लोज मतलब ट्रू विच इज 1, एंड ओपन मतलब फॉल्स विच इज 0। ठीक है, चलो तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मतलब क्या, कि जब दो स्विचेस सीरीज में है मतलब क्या होता है, दो स्विच पैरेलल में मतलब क्या होता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि लेट्स से कि 2 switches इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या है। जब हम लोग सीरीज बोलेंगे, सीरीज मतलब क्या होता है, तो जो एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं उसे क्या कहते हैं, सीरीज। ठीक है, तो एक सर्किट बना लेते हैं हम लोग उसके लिए। ये आ गया सीरीज में, बराबर। ये सर्किट ऐसे तो रहेगा नहीं, इसमें एक बैटरी लगाना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, बैटरी लगा लिया, बैटरी के साथ कुछ लोड भी होना चाहिए। लोड मतलब क्या, हमारा लैंप लगा लेते हैं। ठीक है, समझा। तो ये प्लस माइनस, इसको नेमिंग दे देते हैं। ये क्या है, मेरा लैंप है, बराबर। ये क्या है, बैटरी है। ये स्विच, इसको मैंने बोला S1, एक स्विच है, और ये S2। करंट कैसे फ्लो होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बराबर ना। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सर्किट है। अभी दोनों स्विच सीरीज में, सीरीज में मतलब क्या, जब अगर मैंने S1 को ऑन किया तो क्या लैंप ऑन होगा, नहीं। क्यों, S1 तो ऑन किया लेकिन S2 क्या है, क्लोज है। क्लोज मतलब ऑफ है। ठीक है, इसको मैंने ऑन किया लेकिन ये तो ऑफ ही है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट यहां तक ही आएगा, बराबर, यहां तक ही आएगा, यहां से आगे नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी क्लोज करेंगे। ये भी जब क्लोज करेंगे तो ये करंट पूरा फ्लो होगा और ये लैंप ऑन होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो क्या होगा, हम लोग को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। लेट, दो स्विचेस है तो दो स्टेटमेंट आएंगे, तो P इज इक्वल टू स्विच S1 इज क्लोज, है ना। हम लोग मतलब उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, S1 क्लोज्ड है। ठीक है, Q स्टेटमेंट मतलब क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच S1 इज क्लोज एंड Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज। ठीक है, अभी इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो, अगर मुझे लैंप ऑन कर रहा है तो L को बोलते हैं लैंप ऑन। ठीक है, अगर लैंप ऑन कर रहा है तो मुझे दोनों स्विच क्लोज होने चाहिए, बराबर। उसमें से एक भी ऑफ रहेगा या ऑन रहे, एक भी ऑफ रहेगा। ठीक है, दोनों क्लोज होने चाहिए, एक भी ओपन रहेगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, लैंप ऑन नहीं होगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, तो सिंबॉलिक फॉर्म होता है ऐसे कि दो स्टेटमेंट है, P एंड Q है। अच्छा, अभी इन दोनों अगर ऑन रहेंगे
मतलब ये दोनों स्विच ऑन होंगे तो ही हमारा सर्किट कंप्लीट होने वाला है और लैंप ऑन होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एंड मतलब क्या, दोनों ट्रू तो ही लैंप, बराबर है। समझा कि सीरीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंड आ जाएगा, क्यों, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अगर इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं तो कैसे आए, मैंने क्या बोला था, इनपुट आउटपुट लेना है मतलब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे 1 एंड 0 यूज करेंगे, बराबर है। चलो तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। चलो तो पहला क्या है यहाँ पे, टू स्टेटमेंट, तो केसेस कितने होंगे, 4 केसेस, तो 1 1 0 0 1 0 1 0। अच्छा, एंड का ट्रूथ टेबल अगर आप लोगों को याद रहेगा तो उसमें हम लोग ने क्या सीखा था कि दोनों ट्रू रहेंगे तो ही फाइनल आंसर ट्रू होगा, आइदर फॉल्स होगा, मतलब 1, ये एक 0 है तो 0 हो गया, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। तो क्या क्या ये समझा कि जब हम लोग कहेंगे कि दो स्विचेस सीरीज में हैं मतलब वो एंड है, क्या है, एंड, ठीक है। कौन सा कनेक्टिव यूज करेंगे, तो हम लोग एंड ये कनेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि सेकंड हम लोग का क्या है कि टू स्विचेस इन पैरेलल, पैरेलल हो गए तो क्या चेंज होगा, क्या होंगे, पैरेलल मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये दोनों साथ में एक ही लाइन में है तो क्या हो गया सीरीज, पैरेलल मतलब वो ऊपर नीचे होते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है, ये हो गया पैरेलल स्विचेस। तो ये भी सर्किट में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, तो दोनों स्विचेस क्या आ जाएंगे, अभी पैरेलल में आ जाएंगे, दूसरा कोई चेंज नहीं होने वाला, हमारा बैटरी वैसे ही रहेगा, हमारा लैम्प भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ स्विचेस चेंज हो गए, बराबर है। अभी क्या, तो देखो इसका नाम क्या था S2, इसका S1, अगेन सेम दो स्विचेस है लेकिन वो कैसे है, पैरेलल, पैरेलल होंगे मतलब क्या, अगर ये स्विच ऑन किया S1 और ये ऑफ ही है तो भी करंट कैसे फ्लो होगा, तो हमारा करंट ऐसे इसमें से फ्लो हो जाएगा, बराबर है। अच्छा, अगर मैंने S2 ऑन किया तो ये कहां से फ्लो हो जाएगा, ये नीचे से ऐसे फ्लो हो जाएगा, लैंप होना, मतलब दोनों केसेस में दोनों में से एक भी अगर ऑन रहेगा तो भी हमारा लैंप ऑन हो रहा है, बराबर। तो अगेन P इज इक्वल टू स्विच 1 इज क्लोज, Q इज इक्वल टू स्विच S2 इज क्लोज, एंड मतलब क्या होता है, लैंप ऑन। तो मेरे पास अगेन दो स्टेटमेंट है, बराबर। अगर मुझे लैंप ऑन कर रहा है तो दोनों में से एक भी ऑन रहेगा तो भी चलेगा, दोनों में से एक भी ऑन मतलब क्या होता है, और दोनों में से कोई भी ऑन रहेगा मतलब ये और ये, फिर भी ये ऑन होगा। तो उसके लिए हमारे पास सेम हम लोग वापस ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल नहीं, इसे हम लोग कहेंगे इनपुट आउटपुट, इसे हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। क्या होता है ये, इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। तो ये भी और आ जाएगा, और में क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होता है और दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होता है। उसी तरह 1 1 तो 1 हो जाएगा, एक 1 है ये 0 है तो भी 1 ही रहेगा, ये 0 ये 1 है इसलिए 1 रहेगा, ये दोनों फॉल्स है मतलब दोनों स्विच अगर मेरे ऑफ है तो लैंप ऑन नहीं होगा तो ये 0, ठीक है। समझ में आया कि जब दो स्विचेस पैरेलल में है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे और यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, और। अगर दो स्विचेस हमारे सीरीज में हैं, दो स्विचेस हमारे अगर सीरीज में है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एंड। तो ये समझ में आया, ये चीज ध्यान में रखना है कभी भी। अभी हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर स्विचिंग सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में से स्विचिंग सर्किट में आना है। हम लोग को दोनों आने वाला है कि यहाँ से स्विचिंग सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है और सिंबॉलिक फॉर्म में से स्विचिंग सर्किट में भी लिखना है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा कि यहाँ पे दो स्विचेस दिए तो 3 स्विचेस आ सकते हैं या 4 स्विचेस आ सकते हैं,
तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे देखेंगे हम लोग। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में होगा तो एंड यूज करेंगे, पैरेलल में होगा तो और यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग बोलोगे सर आपने तो इतना सिंपल सिंपल ले लिया, ये ऐसा सर्किट आएगा तो क्या करेंगे जिसमें S1 है, S2 है, S1 डैश भी है, S2 डैश भी है, ये क्या होता है? तो ठीक है, तो ये हम लोग समझते कैसे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है हम लोग को, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब जो हम लोग P एंड Q इम्प्लीकेशन वो सब फॉर्म में लिखते थे वो फॉर्म में लिखेंगे। एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। क्या लिखेंगे? राइट द इनपुट आउटपुट टेबल मतलब क्या, जो 1 एंड 0 के फॉर्म में जो हम लोग टेबल बनाते थे वो। तो ठीक है, पहले हम लोग ये समझते कि S1 डैश और S2 डैश क्या है। तो देखो, जब मैंने कहा था कि ये स्विच क्लोज है, ये स्विच क्लोज है, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? S1। जब ये स्विच ओपन है तो उसे हम लोग क्या कहते थे? S1 डैश। ये याद है हम लोग? बराबर। इसी को मैं P लेता हूं, बराबर, मतलब P इज इक्वल टू S1, स्विच क्लोज होता है, और इसको क्या कहूंगा? P ही लूंगा? नहीं, P लूंगा तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ओपन है ना, S1 डैश है, डैश है मतलब क्या? नॉट। ठीक है, P मतलब क्या होता है? स्विच ऑन है। P डैश मतलब या नेगेशन P मतलब क्या होता है? स्विच ओपन है। समझ में आया? ठीक है, चलो तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखते हैं। तो पहले हमेशा हम लोग को एक चीज क्या करनी होती है कि इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहां से स्टार्ट कर लेता हूं मैं। लेट, क्या बोलूंगा? लेट P इज इक्वल टू स्विच S1 is closed। अच्छा, Q is equal to switch S2 is closed, बराबर। अच्छा, और L क्या होता है? लैम्प ऑन। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो लेट से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म, बराबर। कैसे लिखेंगे? अच्छा, क्या बोला है कि मैंने हमेशा क्या बोला था यहाँ पे, याद रखो कि सीरीज होगा, सीरीज में अगर दो स्विच होंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एंड। और अगर पैरेलल में होंगे तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? बराबर, और। ठीक है, ये याद रहेगा तो ठीक है। अच्छा, मुझे क्या दिख रहा है? S1 एंड S2। S1 एंड S2 क्या है? S1 एंड S2 पैरेलल है, तो मैं सिर्फ उनको लिख लेता हूँ कि P मतलब मेरा S1 होता है, Q मतलब S2। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब हम लोग क्या यूज करते हैं? और। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे ये S1 डैश और S2 डैश क्या है? ये S1 डैश मतलब मेरा आता है, S1 डैश मतलब नेगेशन P। क्यों? ये ओपन है ना, इसके लिए। और दूसरा है नेगेशन Q। ये दोनों क्या है? दोनों सीरीज में। सीरीज में मतलब हम लोग क्या यूज करते हैं? एंड, बराबर। तो इसको अलग से ब्रैकेट दे दिया, इनको अलग से ब्रैकेट दे दिया। अच्छा, ये दोनों मतलब ये पूरा सेट, ये वाला सेट, अगर मैं इसको अलग से आइडेंटिफाई करूं, ये एक सेट और ये वाला सेट, दोनों क्या है? पैरेलल। पैरेलल मतलब हम लोग क्या यूज करते हैं? और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अच्छा, तो इसका हमें अभी टेबल भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इनपुट आउटपुट टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग को क्या बनाना है अभी? इसका इनपुट आउटपुट टेबल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये सिंबॉलिक फॉर्म लिख लिया अभी, इनपुट आउटपुट टेबल, इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले मेरे पास स्टेटमेंट कितने हैं? दो, P एंड Q। लेकिन यहाँ पे नेगेशन P एंड नेगेशन Q भी यूज हो रहे हैं, तो वो भी हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, उसके बाद P और Q फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या? P और Q फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद नेगेशन P
एंड नेगेशन क्यू, और फाइनल में ये पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा मेरा कि P और Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, तो कैसे कहते हैं? अच्छा, मेरे पास स्टेटमेंट कितने, दो स्टेटमेंट, तो केसेस कितने होंगे? चार, चार का मतलब फोर का हाफ कितना होता है? टू, तो 1 1 0 0। अच्छा, मैं 1 0 को यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनपुट आउटपुट टेबल फाइंड आउट करना है, ना कि ट्रूथ टेबल, बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 1 0। अच्छा, नेगेशन P मतलब क्या? P का नेगेटिव, P का उल्टा, तो ये क्या होगा? 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो गया 0, 0 का 1, 0 का 1। अगर इसका भी उल्टा हो जाएगा तो 0 1 0 1, बराबर है। अच्छा, अभी हम लोग को देखना है P और Q। अच्छा, और टेबल में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, और बाकी अगर दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स। तो इसमें क्या आएगा? 1 1 1 1 0 1 0 1 1 एंड 0 0, दोनों फॉल्स है तो 0, बराबर। उसी तरह अभी हम लोग क्या करते हैं, नेगेशन का कैसे करेंगे? नेगेशन मतलब ये, अभी इसको नहीं देखना है मुझे, तो मुझे अभी किसको देखना है? इसको हम लोग छुपा देते हैं। अभी इन दोनों को देखना है। इन दोनों को मतलब क्या? दोनों में क्या है? अभी एंड है। कौन सा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन। एंड में क्या होता है? एंड में हम लोग ने देखा था कि अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो देखो, ये दोनों 0 है तो 0 ही आएगा। 0 1 है, एक 1 है, फिर भी एंड है मतलब 0 ही आएगा। यहाँ पे भी 0। अच्छा, दोनों 1 1 है, दोनों ट्रू है, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, बराबर। समझ में आया ये दोनों कैसे फाइंड आउट किया? अभी इन दोनों को कंबाइन करना है विथ और है हमारे पास, और कनेक्टिव से कंबाइन करना। और का क्या होता है हमारा टेबल, हम लोग को वापस याद करना है। ये सब चीजें मुझे ध्यान में रखनी कि एंड का टेबल क्या होता है, और का क्या होगा, इम्प्लीकेशन का क्या होगा, डबल इम्प्लीकेशन का क्या होगा, बराबर। तो ठीक है। अच्छा, और में क्या होता है? दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रू है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे अगेन एक ट्रू है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक ट्रू है तो 1 आ जाएगा, इन दोनों पे 1, तो ये भी आ गया, बराबर। तो ये टेबल कैसे बना, समझा? कितना भी कॉम्प्लेक्स होने दो, आप अगर इजीली उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, ठीक है। चलो, अभी हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है? कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट। मतलब क्या? मुझे कोई सिंबॉलिक फॉर्म में दिया होगा एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट, उससे मुझे क्या करना है? स्विचिंग सर्किट बनाना है। एग्जैक्टली अपोजिट जो हम लोग ने अभी जस्ट पीछे किया कि हम लोग ने क्या किया था, एक स्विचिंग सर्किट दिया था, उसका मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। अभी क्या करना है हम लोग को कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और हम लोग को स्विचिंग सर्किट बनाना है उससे। ठीक है, तो एग्जैक्टली सिमिलर करना है, कुछ अलग नहीं करना है। पहले क्या करेंगे? लेट, हम लोग क्या बोलेंगे? P इज इक्वल टू स्विच S1 क्लोज, बराबर। Q इज इक्वल टू स्विच S2 क्लोज, बराबर। इतना हो गया। अभी स्विचिंग सर्किट कैसे बनाना है? स्विचिंग सर्किट कैसे बनाएंगे तो देखो। अच्छा, पहले देखो यहाँ क्या बोला? P और Q। अच्छा, और मतलब क्या होता है? और मतलब होता है मेरा सीरीज में, तो मैं क्या करूंगा इसे कि दो को सीरीज में बनाऊंगा। क्यों? सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे क्या है? और है, तो सीरीज में बना दिया मैंने। ठीक है, और ये दूसरा भी है सीरीज में, सीरीज में नहीं, पैरेलल में। ठीक है, और है मतलब क्या होता है? पैरेलल में। इसको नेमिंग भी दे दो। क्या? ये है मेरा S1, यहाँ भी बोला ना P इज इक्वल टू S1 है, और ये क्या है मेरा? S2। अच्छा, ठीक है। अभी क्या बोला है कि दो जो ये स्विचेस, ये दो स्टेटमेंट, ये वो क्या है? एंड है। एंड मतलब क्या होता है? सीरीज में। तो भी हम लोग निकाल लेते हैं कि ये एक है और ये दूसरा है, बराबर। अच्छा, उसका नाम क्या है? तो ये नेगेशन P है। नेगेशन P मतलब क्या होता है? नेगेशन P मतलब ये P का स्विच ओपन है। ओपन है मतलब स्विच S1 ओपन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? S1 डैश, बराबर ना? क्या बोलते हैं? S1 डैश, और ये क्या हो जाएगा? S2 डैश। सही है। अच्छा, इसको तो अभी ऐसे रख नहीं सकते क्योंकि ये पूरा भी इसके साथ पैरेलल में है, तो मैंने ये छोड़ दिया, बराबर है। अच्छा, सिर्फ स्विचेस ऐसे निकाल के हम लोग ड्रॉ करके नहीं रख सकते। क्यों? इसको हम लोग को बैटरी
एंड लैम्प खुद से कनेक्ट करना होगा क्योंकि स्विचिंग सर्किट है, बराबर। तो ये आ गया मेरा लैम्प, ये आ गया मेरा बैटरी, बराबर है। तो उसका फ्लो डायरेक्शन दिखा देने का, फ्लो डायरेक्शन कैसे होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब ये ऐसे, बराबर। ठीक है, और ये हो गया मेरा स्विचिंग सर्किट रेडी। कितना इजी है, क्या किया, पी एंड क्यू को पहले कंसीडर किया। पी क्या होता है, स्विच S1 क्लोज, क्यू मतलब स्विच S2 क्लोज। अच्छा ठीक है, तो ये पी एंड क्यू क्या थे, और में थे, और मतलब क्या होता है मेरा पैरेलल, तो इन दोनों को पैरेलल बना लिया पहले। फिर क्या हुआ, तो मुझे दूसरा उसमें दिख रहा है पार्ट की नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है। नेगेशन मतलब क्या होता है, नेगेशन मतलब क्या होता है, जब मेरा P को मैं S1 बोलता हूँ तो नेगेशन P मेरा S1 डैश हो जाता है। उसी तरह जब मैं Q को S2 बोलता हूँ तो नेगेशन Q मेरा S2 डैश हो जाता है, बराबर। तो उसी तरह ये दोनों एंड में थे, एंड मतलब क्या होता है, सीरीज, तो सीरीज में बना दिया। मुझे सिर्फ ये बैटरी एंड लैम्प एक्स्ट्रा लगा के ये सर्किट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है। इसका और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा मुझे दो स्टेटमेंट बड़े दिख रहे हैं, तो हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ऐसे अलग अलग उसको बना लेंगे। चलो पहले नेमिंग करना है हम लोग को। P मतलब क्या होता है, स्विच S1 क्लोज होता है। अच्छा Q मतलब कितने स्टेटमेंट में, P, PQ, PQ, QR, तीन स्टेटमेंट। तो स्विच S2 क्लोज्ड, R मतलब होता है, अभी हम लोग को हमारे पास थर्ड वाला स्विच भी आ गया, तो S3 क्लोज, ठीक है। चलो एकदम इजी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला क्या बोला, P और, ये पूरा ब्रैकेट है, P और मतलब क्या होता है मेरे पास पैरेलल, तो मैं पहले P बना लेता हूँ, ये आ गया मेरा P, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नाम दे देंगे हम लोग, क्या नाम दे देंगे, P मतलब होता है मेरा S1। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, तो ये क्या, नेगेशन P एंड Q है, एंड मतलब सीरीज, तो एक और एक स्विच यहाँ पे आ गया और इसके साथ दूसरा सीरीज में, बराबर। अच्छा नेगेशन P मतलब क्या होता है, मेरा P मतलब S1 होता है, तो नेगेशन P मतलब क्या होगा, S2 डैश, सॉरी S1 डैश, बराबर S1 डैश, ठीक है। तो इसको नेमिंग कैसे देंगे हम लोग, देखो ये क्या है मेरा, नेगेशन P मतलब S1 डैश, P है ना S1 डैश, और ये क्या है, Q है मतलब S2, Q मतलब S2, ठीक है ना, Q मतलब S2, P मतलब S1, ठीक है। चलो तो इनको ऐसे ओपन नहीं रह सकते, ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये एक मेरा हो गया सेट। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही रखना है, क्यों, इसके पैरेलल में है, और है ना, और मतलब पैरेलल में ये पूरा ब्रैकेट है, तो हम लोग पैरेलल में बनाएंगे, इसी के नीचे बनाएंगे। तो पहला कह दिया ये दोनों सीरीज में है, सीरीज क्यों, एंड है मतलब सीरीज है, तो नेगेशन क्यू, तो इसे हम लोग बना दे कि, ठीक है। अच्छा दूसरा भी सीरीज में उसके साथ, तो ये आ गया। अच्छा तो नेगेशन क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब मेरा S2 अगर होता है तो नेगेशन क्यू मेरा होगा S2 डैश, तो ये हो गया मेरा S2 डैश, बराबर है। तो R मतलब मेरा होता है S3, तो ये है मेरा S3, समझ में आया। उसी के साथ और में, और मतलब क्या होता है, और मतलब होता है पैरेलल, तो उसी के पैरेलल में मेरा क्या है, और एक स्विच है। अच्छा तो उसका नाम क्या है, नेगेशन P, नेगेशन P मतलब क्या होता है S1 डैश, तो ये हो गया S1 डैश, इसको भी यहीं पे नाम दे देता हूँ, ये था मेरा S2 डैश, ठीक है। अच्छा चलो बराबर है, तो ये पूरा ब्रैकेट है अलग से, तो इसको भी मैंने एक अलग से बना दिया। अच्छा अभी इन दोनों को मैं क्या ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, नहीं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों भी पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इनको पैरेलल कर दिया मैंने, अभी है एक के नीचे एक है,
तो पैरेलल हो गया, इसी के साथ मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या करना है, तो बैटरी एंड लैम्प कनेक्ट करना है। बराबर, क्या कनेक्ट करना है, बैटरी एंड लैम्प। तो मेरा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मुझे करंट डायरेक्शन दिखाना है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने वाला करंट है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से, बराबर, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पूरा कि कैसे कोई अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसे मैं कैसे स्विचिंग सर्किट में कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है, क्या, अगर मुझे स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है तो मुझे उससे उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो ये हमारा पूरा 100% कंटेंट कवर हो गया है। अभी ये जो भी हमने मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ा था, कि पहले क्या पढ़ा था, तो स्टेटमेंट, उसके ट्रूथ वैल्यू, कनेक्टिव्स, स्टेटमेंट पैटर्न्स, क्वांटिफायर्स देखा था, ड्यूअल देखा था, नेगेशन देखा था, हर एक कनेक्टिव्स का ट्रूथ टेबल देखा था। उसके बाद ये स्विचिंग सर्किट पूरा देख लिया। तो ये प्रॉपर अगर हम लोग ठीक से करेंगे तो हम लोग के 6 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, ये हम लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है। हम लोग आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे तो अच्छे से हमारा हो जाए, ठीक है।